वेलकम डियर स्टूडेंट, मयूनबल एकेडमी बाड़मेर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पिछली क्लास के अंदर अपन ने त्रुटियों से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर किए थे और आज उसी कड़ी में उनका पार्ट सेकंड लेके अपन चलते हैं। फिजिक्स में थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन आंसर जब तक नहीं किए जाए तब तक वो कंसेप्ट हमें समझ में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, आज का जो क्वेश्चन अपने पास है वो इस प्रकार है कि किसी वर्गाकार प्लेट, कोई प्लेट है कैसी है, वर्गाकार, किसी वर्गाकार प्लेट की लंबाई में त्रुटि जो दी है वो है 2% तथा बल में त्रुटि दी है 4%, तो सतह पर इसके द्वारा लगाए गए दाब में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को एक बार देखिए और उसको हल करने की कोशिश कीजिए। अब सबसे पहले जिसमें त्रुटि ज्ञात करनी है उसका फॉर्मूला हमें आना चाहिए। इसका फॉर्मूला अपने पास होता है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, या मैं कह सकता हूं इसको P बराबर F बटा A। अब हम यहां पर देखेंगे कि F के अंदर त्रुटि कितनी है, प्रतिशत दी हुई है, A में हमें नहीं दी हुई है, तो A होता है क्षेत्रफल, लेकिन हमें यहाँ पर दी हुई है कि जो प्लेट है वो कैसी है, वर्गाकार, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा या लंबाई इंटू लंबाई, L स्क्वायर या भुजा स्क्वायर होता है। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि P दाब बराबर F बटा L स्क्वायर, P बराबर F बटा L स्क्वायर। तो यहां पर दो राशि अपने पास है, दोनों का भाग है और नीचे जो हर है उस पर घात भी है। तो इसमें त्रुटि कैसे ज्ञात की जाएगी, तो डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा F अपॉन F इंटू 100 प्लस माइनस F में आ गई, उसके बाद L स्क्वायर, घात हमेशा कहाँ आएगी, आगे, डेल्टा L अपॉन L इंटू 100। ये F में कितनी दी हुई है हमें, तो सर डेल्टा P अपॉन P इंटू 100, F में हमें दिया हुआ है कितना, 4%, ये 4% प्लस 2 गुणा L में कितना दिया हुआ हमें, 2%, तो ये 2% हो गया अपने पास। उसके बाद इसको हल कीजिए, 4 प्लस 2 गुना 2, ये भी 4 हो गया, तो आंसर आ जाएगा अपना 8%। तो इस प्रकार दाब में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, 8%। इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब भी क्वेश्चन करें तो एक बात का ध्यान रखना, जितने भी अपने नियम पढ़े हैं, जितने भी फॉर्मूले पढ़े, वो सभी अपने दिमाग में होने चाहिए, नहीं तो एक पेज पर शॉर्ट नोट्स की तरह उन्हें लिखकर रखिए। अगला क्वेश्चन है यंग के प्रत्यास्था गुणांक। यंग का प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है, जब ये अपन 4-5 चैप्टर पढ़ लेंगे उसके बाद प्रत्यास्था नाम का एक चैप्टर आएगा, इलास्टिसिटी, और उसके अंदर एक चीज आएगी यंग का प्रत्यास्था गुणांक, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है y इज इक्वल टू 4 mg अपॉन पाई डी स्क्वायर एल।
ये होता है यंग का प्रत्यास्था गुणांक। तो यहां पर आपको कहा गया है कि m जो कि द्रव्यमान है, m में प्रतिशत त्रुटि दी हुई है 2%, उसके बाद g गुरुत्वीय त्वरण उसमें दी हुई है 3%, d व्यास में दी हुई है 1%, और लंबाई में दी हुई है अपने पास 4%। m का मतलब है m में प्रतिशत त्रुटि कितनी 2%, g में कितनी 3%, d में कितनी 1%, l में कितनी 4%। और पूछा है कि y में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे इसको देखना, प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y इंटू 100 इज इक्वल टू 4 का 4। अब देखो यहां पर ये 4 आ गया, 4 क्या अपने पास एक कांस्टेंट है, और मैंने कल ही बताया था या पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि किसी भी कांस्टेंट में त्रुटि शून्य होती है, हो ही नहीं सकती, क्योंकि त्रुटि का मतलब ये होता है कि उसमें चेंज कितना आया, और कांस्टेंट का मतलब होता है जिसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो जब भी आपको कोई कांस्टेंट दिखे या कोई नंबर दिखे 4, 5, 6 या पाई, तो उसके अंदर त्रुटि कितनी होगी, हमेशा शून्य होगी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 4 में कोई नहीं, उसके बाद बच गया अपने पास m में हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा m बटा m इंटू 100। उसके बाद g है तो प्लस माइनस डेल्टा g अपॉन g इंटू 100। उसके बाद पाई में हो नहीं सकती, प्लस माइनस डेल्टा d अपॉन d इंटू 100, फिर प्लस माइनस डेल्टा l बटा l इंटू 100। ये अब डेल्टा m अपॉन m इंटू 100, इसमें कितनी दी हुई है हमें 2%, ये 2%, प्लस डेल्टा g ये आ जाएगा 3%, प्लस माइनस 2 गुना डेल्टा d ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस, और डेल्टा l ये आ जाएगा 4%। इनको आगे हल कीजिए, 2 और 3 5, 5 2 7, 7 और 4 11, 11%। आपका आंसर आ जाएगा 11%। एक बार देखिए, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगले क्वेश्चन के अंदर हमें यह पूछा है कि किस राशि के अंदर, किस क्वांटिटी के अंदर त्रुटि सबसे ज्यादा होगी। तो फॉर्मूला दिया हुआ है, क्वेश्चन आपके लिए एक बार देखना उसको, उसके बाद उसको हल करना। मान लीजिए आपको दिया हुआ x इजिकल टू a की घात माइनस हाफ, b की घात 2, c की घात माइनस प्लस 4 और d। और क्वेश्चन केवल इतना ही है कि इनमें से किस क्वांटिटी के अंदर, A के अंदर या B के अंदर या C के अंदर या D के अंदर, किसके अंदर त्रुटि होने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो एक बात ध्यान रखना, जिस पर घात ज्यादा होती है उसमें त्रुटि होने की संभावना ज्यादा होती है। तो इसमें C के मान में या C के मापन में त्रुटि होने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि जिसमें जितनी ज्यादा घात है, घात ज्यादा होने के कारण, जिसमें जितनी ज्यादा घात होगी उसमें त्रुटि भी उतनी ही ज्यादा होगी। एक बार देखिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन है, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t में प्रतिशत
त्रुटि ज्ञात कीजिए, जबकि धागे की लंबाई में प्रतिशत त्रुटि 2%, चलो 4% व गुरुत्वीय त्वरण जी में प्रतिशत त्रुटि 2% है। अब किसी सरल लोलक में, अब लोलक का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं हिंदी में पेंडुलम। घड़ी के नीचे कुछ ऐसा धागे से बंधा हुआ कुछ ऐसा गोलाकार पिंड होता है जो समय के साथ आगे और पीछे वृत्ताकार चाप पर या पथ पर गति करता है या दोलन गति करता है, तो इसको बोलते हैं पेंडुलम। उसमें ये होता है अपने पास धागा या डोरी, और इसको बोलते हैं लोलक। ये होता है लोलक जो एक वृत्ताकार चाप के ऊपर गति करता है। अब आपको ये पूछा इसमें कि टी में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी वो ज्ञात करनी है। तो आवर्तकाल टी बराबर 2 पाई एल अपॉन जी होती है। टी बराबर 2 पाई रूट एल अपॉन जी। टी में पूछा है तो प्लस माइनस डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 बराबर 2 पाई। वापस अपने पास क्या आ गया, एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट में किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं होती है। उसके बाद आ गया यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर रूट एल अपॉन जी है। अब इस रूट को मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पर एल की घात 1/2 और जी की घात 1/2, ऐसे पर लिख सकते हैं इसको, एल की घात 1/2 और जी की घात 1/2। अब यहाँ पर इसको, अब एल की घात 1/2 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस 1/2 डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस माइनस 1/2 डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100, और प्लस माइनस को कॉमन ले लो तो ये अपने पास आ जाएगा। घात चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की हो, त्रुटि हमेशा प्लस की ही होती है। प्लस माइनस 1/2 डेल्टा एल में कितनी है, डेल्टा एल में सर हमें दी हुई है 4%, ये 4%। हाफ डेल्टा जी में कितनी है 2%, 2 से 2 कैंसिल, ये गया 2। तो आंसर आ जाएगा कि सरल लोलक के आवर्तकाल टी में प्रतिशत त्रुटि कितनी हो जाएगी 2%। आज की क्लास में केवल इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ चलेंगे।